ये सब बहुत छोटा सा है, लेकिन यही एक चीज हम सबके लिए कितना बड़ा अभिशाप है, ये लगभग हम सब लोग जानते हैं। खाली औरत नहीं, कई मर्द और जानवर भी इसके शिकार होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ज्यादातर औरत के ऊपर ही हमला होते हैं। कई औरत, खासकर लड़कियों के जीवन इस एसिड के कारण, खाली इस एसिड के कारण नहीं, कुछ गिरे हुए सोच वाले मर्द के कारण तबाह हो जाते हैं। मन में कितना आक्रोश के कारण एक विक्टिम इतना बड़ा घिनौना काम कर सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। सरकार ने कानून जरूर बना दिया है, लेकिन आज भी बाजार पर कई दुकान में आसानी से एसिड बिकते हैं। कई लोग और साथ में इस पीड़ित हुई औरत मिलकर सरकार से एक सवाल उठाए हैं कि एसिड जैसे भयानक चीज के इतनी आसानी से मिलना सही है। मैं साथ में और एक बात कहना चाहूंगी कि खाली एसिड को ही जो जिम्मेदार दिखाया जा रहा है, साथ में वो गिरे हुए सोच वाले मर्द भी तो है जो ऐसा कर्म करते हैं। उनके गिरे हुए सोच और विकृत मानसिकता के कारण ही तो इस एसिड अटैक जैसे भयानक कांड होते हैं। पर क्यों? क्या गलती रही उन मासूमों की? ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जिसके कारण उनके ऊपर एसिड फेंक के उनके शरीर और मन को इतनी भयानक तरीके से जला दिया जाते हैं? क्या बीतती होगी उन पर? ना वो सही से जी पाते हैं, ना वो मर पाते हैं। आंखों में कितना सपना रहते हैं और सब कुछ खत्म हो जाते एक एसिड के बूंद से। और इसके इलाज भी इतना महंगा है कि हर फैमिली इसका खर्चा भी सही से उठा नहीं पाते हैं। लगभग 35 to 40 लाख आते हैं इसका खर्चा। तब क्या हालत होते हैं उन फैमिली वालों के? हाँ, कोर्ट ने निर्देश जरूर दे दिया है कि एसिड खरीदते वक्त परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है, लेकिन क्या ये सब लोग मानते हैं? नहीं। तभी तो ऐसे काम होते हैं आज भी। अब एसिड से पीड़ित हुई औरत ने मिलकर एक संगठन बनाए हैं और वो लोग इस संगठन से कई एक्टिविटीज भी करते हैं और साथ में उन पीड़ित हुई औरत के ऊपर काम भी करते हैं और उनको जीने का हौसला दिखाते हैं। अब सवाल ये आते हैं कि कोर्ट भी इनके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। साल 2005 की बात है। तेजाब पीड़ित लक्ष्मी जी की तरफ से ध्यान याचिका पर कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था। खाली इतना ही नहीं, साल 2012 में एसिड अटैक को भारतीय दंड संहिता में अलग से दर्ज कर दिया गया है। क्या हर एसिड अटैक के पीछे लव एंगल ही होते हैं? हाँ, ज्यादातर तो होते हैं, लेकिन सब नहीं। इसके ऊपर मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी उस एसिड पीड़ित हुई लड़की की जो आप बताती है अपने कहानी में कि वो जब छोटी थी उनके ऊपर तब एसिड अटैक हुआ था और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं था, थे उसके पापा। रीजन वो क्या बताई कि वो बेटी थी, इसीलिए एसिड अटैक हुआ था। वो उनके घर वाले चाह रहे थे कि घर में बेटा पैदा हो, लेकिन हुई थी बेटी। तो इसके कारण उसके माँ जब उसको दूध पिला रही थी गोद में सुला के, तब उसके पापा ने उसके माँ के ऊपर एसिड फेंका। माँ तो कैसे भी करके बच गई, लेकिन वो छोटी सी बच्ची नहीं बच पाई। एसिड जाके गिरा उनके शरीर पर। अब आप ही सोचिए, ऐसे पापा कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो सुन के आप तो मतलब डर जाओगे। कुछ कहानी आप सब लोग जानते भी हो, पर क्यों होते हैं ऐसा? अब आप ही बताएं, क्यों एक मर्द ऐसा घिनौना काम करते हैं? किसके दम पर ऐसे काम करते हैं? मैं तो कहूंगी, अगर इनके फैमिली वालों ने इनका सपोर्ट करना छोड़ दे तो इनका हिम्मत नहीं होंगे ऐसे काम करने की। अगर इनके माँ बाप बस इतना ही सोचते कि उस औरत के जगह अगर उनकी बेटी होती और उनके साथ ये हादसा होते, तब कैसा लगता उन लोगों को। खाली बस इतना ही सोचते ना, तो बहुत सी क्राइम होना कम हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई काम के पीछे फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, चाहे वो कोई अच्छे काम हो या फिर कोई क्राइम। या ये मेरी एक छोटी सी प्रयास थी कि मैं अपने मन की बात और उन औरत की तकलीफ आप सबके सामने पहुंचा पाऊं। बहुत ही कम बोल पाई हूँ, क्योंकि उनकी तकलीफ एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है और मेरी तरफ से उन औरत के लिए बहुत सारे प्यार और श्रद्धा साथ में।
अगर एक औरत चाह जाए ना तो कोई भी मर्द की हिम्मत नहीं होंगे कि उनको रोक पाए, क्योंकि एक औरत के अंदर लक्ष्मी देवी के साथ साथ काली के भी वास होते हैं। अगर विक्टिम ये सोच के बैठे रहे कि उनके ऊपर एसिड फेंक के उनका लाइफ खत्म कर दिया तो ये बिल्कुल गलत है। एसिड उनके फेस पर फेंका गया है, उसके मन पर नहीं, उसके सपनों पर नहीं। वो अगर चाह जाए तो वो अपना सपना जरूर पूरा कर पाएंगे। और साथ में मैं उन मर्द के लिए भी श्रद्धा देना चाहूंगी जो ऐसे औरत के पीड़ा समझकर उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि सब मर्द तो बुरे नहीं होते हैं। नमस्कार।